नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम है दोस्तों जेपी और हम लोग आज से पढ़ने वाले हैं रक्त संबंध। तो रक्त संबंध के ऊपर दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे जो हमारे पजल फॉर्म वाले थे दोस्तों। पजल फॉर्म पहले प्रकार के, और साथ ही इसके हमने देखे थे दोस्तों इंडिकेटिंग फॉर्म वाले। इंडिकेटिंग फॉर्म वाले जो प्रश्न होते हैं उनके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो आज हम जो देखने वाले हैं दोस्तों वो हैं दोस्तों आपका कोडिंग वाले प्रश्न। तो हम देखते हैं कल हमने क्या क्या देखा था, ये प्रश्न हमें देख रहे थे। तो ये आज का जो हमारा ये है दोस्तों, ये है पार्ट टू। ठीक है, अब पार्ट टू में जाने पार्ट टू ये वीडियो रहेगा। पार्ट टू में हम जाने से पहले देखो दोस्तों, यहाँ पर पिछली बार प्रवक्ता स्क्रीनिंग में एक रक्त संबंध से ये प्रश्न आया हुआ था। इसको हम देख लेते हैं आज जरा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि गौरव का परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा एक स्त्री ने कहा इसके ससुर इसके ससुर मेरे पिता के ससुर हैं। इसके ससुर मेरे पिता के ससुर हैं। तो स्त्री का गौरव से क्या संबंध है, इसको करना है। सबसे पहले हमने क्या बोला आपको कि जो व्यक्ति दिए गए हैं, एक इसमें गौरव दिया गया है। ठीक है, एक इसमें गौरव दिया गया है, जो हमने गौरव लिख दिया यहाँ पे। जो यहाँ पे दिए गए हैं उनका नाम हमें लिख देना। और दूसरा हमारे पास दिया गया है स्त्री। ठीक है, स्त्री। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्या वो गौरव का परिचय करा रही है स्त्री। तो स्त्री बोलती है जो इसके ससुर हैं। अब गौरव के जो ससुर होंगे वो कौन होंगे, जो गौरव की पत्नी होगी, वाइफ होगी यहाँ पे, है ना, वाइफ होगी। और उसके जो पिता होंगे वो कौन लगेंगे, गौरव के ससुर लगेंगे। तो बोलती है ये स्त्री, जो गौरव के ससुर हैं मेरे ससुर हैं। जो गौरव के जो ससुर हैं वो कौन है, मेरे ससुर हैं। इसके ससुर के नहीं, इसके ससुर के पिता। और जो गौरव के ससुर के पिता होंगे यहाँ पे कोई पिता, गौरव के ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। कहने का मतलब क्या है, तो गौरव के ससुर जो पिता होंगे, इसके ससुर कैसे बनेंगे, जब गौरव की ये कौन लगेगी, सास होगी जब ये। ठीक है, तो ये हो जाएगी गौरव के ससुर की पत्नी। ये कौन हो जाएगी, ये स्त्री हो जाएगी यहाँ पे। तभी तो तभी तो ये स्त्री जो है गौरव के ससुर के पिता को सास बोलेगी, है ना, और ससुर बोलेगी। तो बोलती है इसके ससुर, किसके साथ, गौरव के जो ससुर हैं, है ना, गौरव के जो ससुर हैं, जो ससुर के पिता हैं, गौरव के ससुर के पिता जो हैं वो मेरे ससुर हैं। वो मेरे क्या हैं, ससुर हैं। इसका मतलब क्या है, ये स्त्री गौरव की क्या हो गई, सास हो गई, सास हो गई। अब प्रश्न क्या बोलता है, तो बताइए गौरव का स्त्री से क्या संबंध है। मतलब ये जो स्त्री है इस गौरव को क्या बोलती है, ये प्रश्न है। तो जो स्त्री है ये गौरव को क्या बोलती है, दामाद बोलते। क्या बोलते इसको, दामाद। क्यों, क्योंकि ये इसकी बेटी का दामाद है, बेटी का पति है। मतलब ये क्या बोलेगी इसको, दामाद। क्या बोलेगी इसको, दामाद। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग मेन चीज पे, जो कि आपका कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है। तो कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्नों पे आने से पहले एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं कि जब भी दिए गए प्रश्नों में आपका दोस्तों मेल की बात की गई होगी, मेल कोई सदस्य होगा तो आप उसको प्लस से दिखाओगे। इसी तरह अगर फीमेल की बात हो रही होगी तो उसे आप माइनस से दिखाओगे। इसी तरह से यदि हस्बैंड एंड वाइफ का अगर रिलेशन बन रहा है तो उसको आप दिखाओगे इक्वल से, है ना। अगर ब्रदर सिस्टर्स या सिस्टर सिस्टर या ब्रदर ब्रदर का रिलेशन बन रहा होगा, इसको आप दिखाओगे एक डैश या ऐसे वाले पंक्ति से। जैसे ए है, यहाँ पर ए है, ये सी है, ये डी है। ये जो ए बी सी डी हैं दोस्तों, ये हैं आपस में भाई बहन का संबंध है। तो इससे इस तरह से आपने दर्शाना है। अगर जनरेशन गैप की बात करनी है, जैसे बी है, ए है और ए का कोई बेटा है बी, तो आप कैसे दिखाओगे, जो पहले आया उसको ऊपर रख दोगे और जो यहाँ से जो इससे इसके बाद आएगा मतलब इसका बेटा होगा तो आप नीचे दिखाओगे। तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों के ऊपर डील करना। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग में एक बात ये है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है, जैसे आपके पास प्रश्न दिया जाता है कि जैसे ए
प्लस बी, एक कोड होगा बीच में दे रखा कोड, कोड कौन सा यहाँ पे प्लस, इसका मतलब बता दिया जाएगा कि जो ये वाला व्यक्ति है इसका क्या लगता है, ये बता दिया जाएगा। वैसे मैंने कल बता दिया था आपको, है ना, इससे पहले वाले वीडियो में। जैसे जैसे ए एट द रेट बी है, जैसे ए एट द रेट बी है, इसका मतलब बता देगा जो ए है वो बी का चाचा लगता है, इस तरह से बोल देगा। या फिर जैसे ए कॉपीराइट बी का मतलब कुछ बता देगा, और तब अंत में आपको एक प्रश्न दे दिया जाएगा और तब बताएंगे आप इसका क्या आंसर है। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ पर दिया गया है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले जो जानकारी हमारे सामने आती है दोस्तों, वो है कि u माइनस भी का अर्थ है, ये माइनस कोड जो है इसका अर्थ है कि u v की पत्नी है। इसी तरह u भागा भी का मतलब है कि u v का भाई है। इसी तरह u प्लस v का मतलब है कि u v की पुत्री है। इसी तरह u मल्टीप्लाई या गुणा का मतलब है दोस्तों कि u v का पिता है। ये तमाम, जब इस तरह का प्रश्न आएगा दोस्तों, ये तमाम तरह की जानकारी आपको वहाँ पर दे रखी होगी, ठीक है। तो उस पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो भी दिए गए होंगे, उनको आपने हल करना होगा। तो अब देखो इस जानकारी पर आधारित प्रश्न क्या है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला, इसको आपने हल करना ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार। इसमें दोस्तों मेन चीज़ है कि आपको कोड पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? कोड पे ध्यान देना है। जैसे कोड, जैसे हम देखें यहाँ पर P और T के बीच में कौन सा कोड है? गुणा वाला कोड है, मल्टीप्लाई वाला कोड है। अब आपने जाना जो जानकारी, गुणा वाली जो जानकारी हो कौन से उसमें दे रखी है, क्रॉस वाला जो ये सिंबल है, ये कौन से दो व्यक्तियों के बीच में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर है ये U एंड V, यहाँ पर है। तो अब क्या करना आपने, इस P को U की जगह पे पढ़ना है और इस V को, ये सॉरी, इस T को आपने V की जगह पे पढ़ना है। तब आपने इसको आगे हल करना है। तो क्या बोला हुआ है, P और T, P गुना T। तो इसका मतलब क्या है, ये P हो गया और ये कौन हो गया, V कौन हो गया, T हो गया और ये कौन हो गया, P हो गया और ये क्या कौन हो गया, T हो गया। अब प्रश्न बोलता है इसको हल करना हमने। तो P जो है, P T का पुत्र है। P किसका पुत्र है? पुत्र है तो पुरुष है, किसका है ये? T का। तो T मतलब ऊपर होगा, है ना, तो ऊपर होगा मतलब ये, ठीक है। इसी रीति से अब दूसरा क्या है, कोड आ रहा हमारे पास, ये आ रहा है भाग वाला, डिवाइड वाला। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार जरा। यहाँ पर दिया गया है P इंटू टी। तो P इंटू टी में क्या है कि जो है P, P जो है, P जो है T का पुत्र है। P पुत्र है, P पुत्र है किसका? T का पुत्र है, तो कौन है ये, प्लस है। आगे बोलता है भाग कोड दिया, किन दोनों के बीच में है, T और J के बीच में। तो T को पढ़ना है और J को पढ़ना आपने। अब डिवाइड कहाँ पे, यहाँ पर है, इसमें डिवाइड, है ना। तो T, U की जगह T पढ़ेंगे और V की जगह आप J पढ़ेंगे। तो T J का भाई है। T भाई है किसका? J का। तो भाई बहन समझ ऐसे दिखाते हैं आप लोग, ऐसे ये बना दे हमने, T J का भाई है। अब देखो प्लस कोड, देखो J और M के बीच में है, तो प्लस कोड ढूंढो कहाँ है, ये है भाई यहाँ पे। तो आपने U की जगह पे आपने J पढ़ना है और V की जगह आपने क्या पढ़ना है, M पढ़ना है। तो देखो क्या बोला है कि जो J है वो M की पुत्री है। J पुत्री है इसकी, M की, M की पुत्री। अब यहाँ देखने वाली बात यह है दोस्तों कि M का यहाँ पर जेंडर हमें पता नहीं है। ये तो पता है कि जो J है M की पुत्री है। अब ये माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, लेकिन जब तक प्रश्न में दिया न गया हो तब तक आपने ना इसको मेल मानना है ना ही फीमेल मानना है, ठीक है। अब प्रश्न क्या डिमांड कर रहा है, प्रश्न डिमांड कर रहा है तो बताइए P का M से क्या संबंध है, अर्थात ये अगला व्यक्ति है M। बार बार ध्यान देना दोस्तों, जवाब देना बहुत जरूरी है। M जो है P को क्या बोलता है, अगर मैं M की बात करूं तो इस P को क्या बोलता है। अब देखो ये M की क्या है, पुत्री है ना, और ये M टी एम का क्या हो गया, पुत्र है, और ये P कौन है, पुत्र का बेटा है। तो पुत्र के बेटे को हम क्या बोलते हैं, पोता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोता बोलते हैं, पोता। तो पोता कौन से विकल्प में है, ग्रैंडसन, पोता, ठीक है। तो हो जाएगा आपका क्या, ए ऑप्शन। अगर प्रश्न ये पूछा होता कि बताइए M का P से क्या संबंध है, तब क्या हो जाता प्रश्न, तब ये P जो है M को क्या बोलता है। तो देखो भाई, ये P क्या है, P का ये T पिता है, और ये जो M है
ये m जो है t की माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो संबंध आ जाएगा, तो p जो है m को क्या बोलेगा, दादा भी बोल सकता है और क्या बोल सकता है, दादी भी बोल सकता है। ये आ जाएगा। दादा दादी क्यों बोल सकता है, क्योंकि हमें जेंडर पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जो एम है महिला और पुरुष में से एक है। अगर महिला होगी तो दादी बन जाएगी, और अगर पुरुष होगा तो क्या बन जाएगा, दादा बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसी जानकारी के आधार पर प्रश्न नंबर 2 देखो, सेम प्रश्न है दोस्तों, तो जानकारी हम यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोलता है कि देखो सेम जानकारी यू भी वाली वही जानकारी है दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ताकि हल करने में आसानी हो जाए ना। अब बोलता है कि निम्न में से किस करते इन चारों विकल्पों में, इसमें 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 और इसमें, चारों विकल्पों में आपने ये बताना है कि किसका अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। अब क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को भी हल करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को भी, इसको भी और इसको भी हल करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचोगे। अब इसके लिए ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक मैं आपको बता दूं। ट्रिक ये बोलती है, यहाँ पर पहले देखो डिमांड क्या है कि ए बी की बहन है। तो ए बी की बहन होने का मतलब क्या है, ये कौन है, फीमेल है। बहन कौन होती है हमारी, जो लड़की होगी वही तो बहन होगी। तो ए फीमेल है। अब हमने क्या करना है, प्रत्येक समीकरण में जाना है, प्रत्येक ऑप्शन में जाना है, जहां जहां पर ए फीमेल बनती है उसी उसी इक्वेशन को हल करना है, और जहां पर ए पुरुष बन रहा होगा वहां पर उस इक्वेशन को हमने हल नहीं करना है। क्यों नहीं करना भाई, हमें पुरुष, अगर ए पुरुष बन जाएगा तो बी की बहन कैसे लगे, तो भाई लगेगा, कुछ और लग जाएगा, है ना। इसलिए हमने क्या करना है, एक जहां जहां फीमेल है वहां वहां चेक करना है। देखो ए और बी में देखो, पहले ए प्लस बी में क्या अर्थ निकलता है, देखो ए प्लस बी में, यहाँ देखो, यहाँ यू की जगह आपने ए पढ़ना और वी की जगह आपने क्या पढ़ना, बी पढ़ना है। तो देखो ए जो है बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो ये माइनस हो गई, इसमें आंसर होने की संभावना है। अभी रुक जाएंगे। अब दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है दोस्तों, जिसका आप जेंडर खोज रहे होते हो, जेंडर हम किसका खोज रहे हैं, ए का, कि ए मेल है कि फीमेल है। यदि वह व्यक्ति दी गई समीकरण के अंत में हो, जैसे यहाँ पर है, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में वहाँ पर उसका जेंडर खोजना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये बी वाला ऑप्शन आंसर में हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्योंकि ये व्यक्ति लास्ट में है, और दूसरा हमें ये क्या चाहिए, निश्चित रूप से महिला होनी जरूरी है। तो ये महिला है कि पुरुष है इसका पता ही नहीं है, तो कैसे आप बोल दोगे कि ये बन जाएगी, यहाँ पे ये वाला हो गया गलत। इसी तरह से अब इस समीकरण को हल करो जरा, ए माइनस बी, ए माइनस के, तो ए के की पत्नी है, तो पत्नी कौन होती है, फीमेल होती है। यहाँ पे भी इसके बनने की संभावना है, यहाँ पे भी माइनस बन जाएगा, यहाँ पे भी इसको हल करना पड़ेगा क्योंकि माइनस कोड तो है। यहाँ पे ए बी की पत्नी बन जा रही है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए थी, ए क्या चाहिए थी, बी की बहन बनाने है, तो यहाँ तो ए क्या बी की पत्नी बन जा रही है, ये तो विकल्प हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, तो कभी कभी क्या हो जाता है, विद इन सेकेंड में ये विद इन 2 से 3 सेकेंड में आंसर दे देता है। और कभी कभी क्या होता है कि इस ट्रिक से ये पूरे के पूरे जगह, अगर आप जेंडर खोज रहे हो तो हर जगह, जैसे हम मेन फीमेल का वो खोजे थे कोड, तो यहाँ मिला कोड, यहाँ हमने बोला कि लास्ट में होता, तब उसका आंसर बताना मुश्किल हो जाता है, तो ये हो नहीं सकता। अब यहाँ भी मिल रहा है फीमेल वाला कोड, यहाँ भी मिल रहा है फीमेल वाला, तो इसका मतलब जब हर जगह मिल रहा है तो उस हर प्रश्न को आपको हल करना पड़ेगा। मानो भाई इसमें भी फीमेल वाला मिल रहा होता है, इसमें भी मिल रहा होता है, इसमें भी मिल रहा होता है, इसमें भी मिल रहा होता है, तब ये ट्रिक वहाँ पे काम नहीं करेगी, तब आपको प्रत्येक इक्वेशन को हल करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे शॉर्ट में देखो जरा, इस कोड में क्या है, ए को हमने बी की बहन बनाना है। यहाँ तो ए माइनस बी कोड का अर्थ क्या है, जो ए है, जो ए है वो बी की क्या है, पत्नी है, और हमें चाहिए क्या, ए बी की बहन बनाना है, तो ये वाला तो ऐसे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए की क्या है, पत्नी है। अब तो आंसर या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा आंसर। ठीक है, अब पहले हम इस इक्वेशन को हल कर लेते हैं। अब यहाँ देखो ए प्लस बी यहीं पर दिया, पर इसी को हल कर लो जरा। ए कहाँ है, प्लस वाला कोड देखो, ये वाला है, ये वाला ए प्लस बी, तो ए जो है बी की पुत्री है। अब देखो यहाँ ए बी की पुत्री बन जा रही है, यहाँ पे इस इक्वेशन क्या, ए जो है बी की पुत्री बन जा रही है, हम पुत्री नहीं बनानी, हमें ए को बी की बहन बना, तो ये तो हो ही गई नहीं फिर तो अब कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास, ये सी वाला ऑप्शन बचा। अब इसकी संभावना है कि यहाँ पे हमें क्या मिल जाए, आंसर मिल जाए। अब इसको देखो जरा, बी भागा ए, देखो जरा बी, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे आपने शॉर्ट में करना है इसको। तो बी क्या है,
ए की पुत्री है। बी जो है ए की पुत्री बन, नहीं नहीं, ये भाग वाला देखना, डिवाइड वाला देखना, ये वाला देखना, डिवाइड, सॉरी। तो जो है बी, बी जो है ए का भाई है। बी भाई है कि किसका, ए का। अब यहाँ पे देखो, आगे देखो, इसको आगे हल करो। ए माइनस के, ए माइनस के देखो, वैसे आंसर हमें मिल चुका है पर फिर भी आगे हल कर लो। ए के की पत्नी है, ए पत्नी है किसकी, ए की तो पत्नी, तो बराबर हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो ए जो है बी की बहन बनी कि नहीं बनी, आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है हमको, तो यहाँ पे बन गई। तो कौन से समीकरण में बन रहा, सी में। तो सी से हमें ये पता चलता है कि ए जो है वो किसकी बहन है, बी की बहन है। दोस्तों आप हल कर जाओगे, लेकिन आपने टाइम कैसे बचाना है उस पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, कि आपको जिस व्यक्ति के लिए कहा गया कि बहन है कि भाई है, तो उसका पहले जेंडर देख लो कि जेंडर क्या है, कौन से जेंडर की तलाश करनी है। तो उस जेंडर की पहले हर इक्वेशन में तलाश कर लो। अगर वह व्यक्ति जो जिसका हमने जेंडर खोजना है, अगर वो लास्ट में है, तो इसका मतलब उसका जेंडर उसमें पता लगेगा नहीं, तो वहाँ से आंसर आने की संभावना खत्म हो जाती है, तो वो ऑप्शन भी काट देंगे आप। ठीक है। और दूसरा क्या करना है आपने, शॉर्ट फॉर्म में देखना है, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन को हल किया, और कैसे शॉर्ट हो सकता है। अगला प्रश्न देखो जरा। अगला अगला जो प्रश्न है वो है, बोलता है कि यदि a प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पति है। दूसरा प्रश्न बोलता है a माइनस बी, ए का अर्थ है कि ए बी की बहन है। a गुना बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। a भागा बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। अब आगे देखो, इक्वेशन दे रखी है हमारे पास। क्या बोलता है कि m भागा n माइनस ओ प्लस पी में m और p में क्या संबंध है। तो m और p में क्या संबंध, इस इक्वेशन को पहले हल कर लो भाई आप, है ना। हल करना हमने सीखा था कैसे करना है। तो m भागा n, सबसे पहले m भागा n, भागा वाला कोड कहाँ है, ये है, इसमें है भाग वाला कोड, है ना। तो m a की जगह पढ़ेंगे और n b की जगह पढ़ेंगे, तो क्या बोलेंगे, m n का पिता है, m पिता है इसका, n का, ये बना दिया। ठीक है। अब n माइनस ओ, अब माइनस कोड किसके बीच में है, n और o के बीच में है। तो माइनस कोड देखो कहाँ है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर। ठीक है। तो अब पढ़ना हमने, n o की बहन है, n बहन है किसकी, o की बहन है ना, बहन है। तो ये देखो भाई, बराबर नहीं है, ये बहन है। ठीक है। आगे बहन कौन, लेडीज होती है, फीमेल होती है। अब o प्लस पी, प्लस कोड कहाँ है देखो, प्लस कोड पहले ही उसमें दे रखा है जानकारी में, है ना। प्लस कोड देखो यहाँ पे, ये देखो प्लस, क्या पढ़ेंगे हम लोग, ओ पी का पति है। ओ किसका पति है, और पति पत्नी तो बराबर का सिंबल है। ओ पति है किसका, पी का, ये कौन है, पत्नी हो गई। अब हमने ये बताना है कि निम्न में से एम और पी के बीच में क्या संबंध है। तो एम और पी में देखें, अगर एम और पी में देखें अगर, तो एम देखो, देखो ओ और एन क्या भाई बहन है, और एन का पिता कौन है, एम है। तो जब एन का पिता है तो ओ का भी तो पिता ही होगा, है ना। अब ये क्या है, एम का ये पुत्र है ओ, और ये पुत्र की क्या है, पत्नी है, तो ये क्या होना, पुत्र वधु। अब हमने देखना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। अब पहला विकल्प क्या बोला, जो पी है एम की बेटी है, पी एम की बेटी नहीं है, वो क्या है, बहू है, बेटी बहू है, बेटे की पत्नी। ये हो जाएगा हमारा गलत। बी ऑप्शन देखो, पी एम की बहू है, पी है कि एम की बहू, पी एम की बहू है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि बेटे की पत्नी तो बहू हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो आगे क्या, एम पी का चाचा है, एम पी का चाचा है क्या, नहीं, गलत जवाब। एम पी का जो है ससुर है ना, ससुर पति का पिता है ना, तो ससुर हो गया। अगला देखो डी ऑप्शन क्या बोलता है, एम पी का पिता है, एम पी का पिता नहीं है, एम पी का ससुर है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसी जानकारी पर आधारित है। ठीक है। m इंटू एन, m इंटू एन, m जो है ए की जगह m पढ़ेंगे और b की जगह n पढ़ेंगे। तो m n का भाई है, m भाई साहब हैं किसके, n के। ठीक है। आगे देखो, आगे देखो अगला जानकारी क्या बोलता है, फिर प्लस का कोड आ गया, n प्लस ओ, n प्लस ओ, फर्स्ट में देखो यहाँ पे, देखो n o का पति है, n किसका पति है, o का पति है, पति है किसका ये, o का, तो ये फीमेल हो गई, सीधी सीधी बात है। अगली जानकारी देखो, माइनस वाला कोड देखो, ओ माइनस पी, ओ माइनस पी, यहाँ देखो, ओ पी की बहन है, ओ किसकी बहन है, पी की बहन है। अब देखो पी का जेंडर हमें नहीं पता, पी का जेंडर हमको नहीं पता है।
पी पुरुष भी होगा तब भी ओ को बहन ही बोलेगा, पी अगर महिला होगी तब भी इसको बहन ही बोलेगी। ठीक है, अब हमने बताना है एम और पी ओ का क्या संबंध है। अब यहाँ देखो एम और ओ का, अगर हम अपने हिसाब से देखें तो ओ जो है एम की क्या लग रही है, भाई की बीवी मतलब भाभी लग रही है, लग रही कि नहीं लग रही है। अब यहाँ देखो क्या जवाब देना है, ओ एम की बहन है, ओ एम की बहन नहीं है, भाभी है, ये भी गलत हो जाएगा। एम ओ का ससुर, ये गलत हो जाएगा, ससुर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही जनरेशन में चल रहा है। एम जो है, एम जो है ओ की भाभी है, एम एम ओ की भाभी है नहीं, देवर है, एम जो है ओ का देवर है, भाभी नहीं। आगे देखो एम ओ की माँ है, ये भी तो नहीं है, तो इनमें से कौन सा जवाब हो जाएगा आपका सही, बी, इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जो है एम जो है ओ का क्या लगता है, देवर या जेठ, या फिर एम का ओ क्या लगता है, भाभी, क्या लगती है, भाभी, क्योंकि भाई की पत्नी है ना, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका, ई आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नॉट का मतलब दोस्तों नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई, नन ऑफ दीज। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, सेम जानकारी है दोस्तों, क्वेश्चन आपका चेंज हो चुका है। देखो m इंटू एन, अब आप समझ रहे हो कैसे करना है, m इंटू एन, यहाँ कोड ये दिया हुआ है, तो m जो है n का भाई, m भाई है n का, भाई का समझ क्या दिखाता है एक सिंगल लाइन से, n माइनस ओ, देखो n माइनस ओ का कोड का है यहाँ पर, तो n है o की बहन, n किसकी बहन है, o की बहन है, तो ये बना दिया बहन का समूह। आगे देखो ओ भागा पी, ओ भागा पी, भाग का कोड देखो कहाँ है, ये है यहाँ पर, तो ए की जगह ओ पढ़ेंगे और बी की जगह क्या पढ़ेंगे, पी, तो ओ पी का पिता है, वो पिता है, किसका है ये पिता, पी का पिता है। अब देखो पी का पिता क्या है, ओ, एन कौन है, ओ की बहन, एम कौन है, ओ का भाई, तो देखो पी एन को क्या बोलेगा यहाँ पर, बुआ, और एम को क्या बोलेगा, चाचा, क्यों, पिताजी का भाई है ना। ठीक है, अब देखो P प्लस क्यू, फर्स्ट में आ जाओ, P प्लस क्यू मतलब P क्यू का पति है, P किसका पति है, क्यू का पति है, पति है भाई क्यू का, पति है तो कौन होता है, पुरुष होगा, ये कौन होगी, महिला, अब पति पति संबंध आ गया। अब हमने बताना है, जवाब देना है क्या, P का M से क्या संबंध होता है, M जो है वो P को क्या बोले, ये जवाब देना आपका उत्तर के रूप में, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, है ना, आगे वाले व्यक्ति पीछे वाले व्यक्ति क्या करे, ये जवाब देना है। तो एम पी को क्या बोलते हैं देखा जाए तो, एम जो पी को क्या बोले, भतीजा बोलेगा नहीं बोलेगा, क्योंकि भाई का क्या है ये, एम का ओ भाई लग गया, और भाई का बेटा क्या लगता है, भतीजा, क्या लगेगा ये, जा, भतीजा कौन से विकल्प में है, ये सॉरी, भतीजा कौन से विकल्प में है, ये गलत हो गया, ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाए, भतीजा, अगर ये फीमेल होते तब तो भतीजे हो गए थे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अगली जानकारी पे आधारित होता है, P प्लस क्यू का अर्थ है P माँ है क्यू की, P माइनस क्यू का अर्थ है P पिता है क्यू का, जैसा P इंटू क्यू का अर्थ है P भाई है क्यू का, और P भागा क्यू का मतलब P बहन है क्यू की। अब इस पर आधारित जानकारी दे रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलता है जो M है R का नेफ्यू है, ऐसा कहाँ से पता लगता है, मतलब निम्न में किसका अर्थ है कि M जो है क्या है, आर का नेफ्यू है। अब तो नेफ्यू का हम दोस्तों भतीजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भतीजा बोलते हैं हिंदी में। मैंने क्या बोला, जब आपको प्रश्न करने होंगे तो सबसे पहले देखो कि भतीजा हम किसको बोलते हैं, भतीजा हम किसको बोलते हैं, जो लड़का होगा, प्लस होगा जो, तो एम का हमें जेंडर खोजना है प्लस, मतलब मेल बन जाए जहाँ पे। और दूसरी बात मैंने क्या बोली, जिसका आप जेंडर खोज रहे होंगे, अगर वही व्यक्ति अंत में होता है, अगर अंत में होता है तो उसका जेंडर पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले देखो, पहले ही इक्वेशन में देखो आप जरा, इसमें तो लास्ट में यहाँ तो आंसर मिल ही नहीं सकता हमको, और जगह तो कहीं है ही नहीं। अब देखो एम का जेंडर, दूसरे समीकरण में देखो एम इंटू टी, गुना वाला देखो, एम जो है टी का भाई है, टी का भाई यहाँ प्लस बन रहा है तो इसको हल किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ आंसर हो सकता है बी ऑप्शन में। इसमें देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई है सिंबल, तो यहाँ भी प्लस बन रहा है ना, और यहाँ भी प्लस बन रहा है। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा यहाँ से कट हुआ, बाकी आपको हल करना ही पड़ेगा। अब आपका गुड लक है कि इसमें आंसर मिल जाए, इसमें मिल जाए, है ना, तभी आपका समय बचेगा। अब कोई विधि नहीं बची हमारे पास, अब क्या करना पड़ेगा, सिर्फ से हल करना पड़ेगा। तो आर इंटू के, आर इंटू के इंटू ये वाला है,
आर भाई है के का, आर, अब देखिए आर भाई है के का, ठीक है। आगे देखो के प्लस एम, के प्लस एम, पहले सुन देखो, के माँ है एम की, के माँ है एम की, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, देखो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आगे देखो ये वाला है कुछ ना, एम इंटू टी, एम इंटू टी, एम भाई है टी का, एम भाई है किसका, का। अगर हम देखें तो ये कौन है, आर की बहन है, और बहन के बेटों को हम क्या बोलते हैं वैसे, भांजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब बोलते हैं। लेकिन कभी कभी हम इसको भतीजा भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, भतीजा भी बोल देते हैं। लेकिन अभी आपके पास क्या और ऑप्शन भी हैं करने के लिए। अगर और जगह ये भतीजा वाला संबंध नहीं आता है तो आपको ये बी ही विकल्प को आंसर मानना होगा। चलिए सी पे, सी ऑप्शन पे चलते हैं। आर इंटू के, आर इंटू के क्या है, आर, आर क्या है, भाई है किसका, के का, ये समझ निकला था। के माइनस एम, के माइनस एम, के माइनस कोड का है, ये देखो यहाँ वाला, के पिता है एम का, के पिता है किसका, एम का, ये देखो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से बन रहा है। अब यहाँ देखो आगे देखो, एम इंटू टी, एम इंटू टी, एम इंटू टी, देखो यहाँ पे देखो, एम भाई है किसका, टी का, एम भाई है किसका, टी का। यहाँ देखो स्पष्ट रूप से संबंध बन के आ चुका है आपके पास, ठीक है। क्या आ चुका है कि जो है एम क्या है, नेफ्यू है किसका, आर का, भतीजा है, ठीक है। तो नॉर्मली हम भाई के लड़के को ही भतीजा बोलते हैं, है ना। लेकिन किसी किसी प्रश्न में भांजे को भतीजे बना, जैसे इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में भांजा हो या भतीजा हो उसको हम नेफ्यू ही बोलते हैं, ठीक है। ये बात का आपने ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर मिल चुका है किसमें, सी में, ठीक है। आर क्या है, के का भाई है, और के का बेटा कौन है, एम है, तो भाई के बेटे को हम क्या बोलते हैं, भतीजा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेम प्रश्न है, जानकारी आपके पास दे रखिए। आपने ये बताना है कि कौन से संकरण से आपको पता लगता है, अर्थ निकलता है कि के डी मामा है, मामा पुरुष होता है, टी का मामा है, तो पुरुष जहां जहां पे बन रहा है उसी इक्वेशन में आपने हल करना है। अब देखो डी इंटू जे, इंटू वाला कोड का है यहाँ पे, तो डी भाई है टी का, तो यहाँ पुरुष बन रहा है सीधा सीधा, है ना। और दूसरी बात देखो, यहाँ पे डी जो है ना भाई बन रहा है किसका, जे का, तो ये तो हो ही नहीं सकता, वैसे ही हमको पता लग गया। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इसमें भी तो डी भाई बन रहा है जे का, नहीं नहीं नहीं, ये सॉरी सॉरी, ये जे नहीं, ये टी है ना, टी है, ठीक है। ये यहाँ यहाँ भी आपको चेक करना पड़ेगा, इसमें भी चेक करना पड़ेगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखो डिवाइड में देखो जरा, पी डिवाइड क्यू, यहाँ पे देखो, देखो डी बहन है जे की, अब बहन है, इसका जेंडर यहाँ पे क्या होगा, क्या हो गया, फीमेल हो गया। तो ये मामा टी का बन ही नहीं सकता, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ये मामा पुरुष होता है। ये वाला ऑप्शन भी गया काम, ठीक, ये वाला भी गया क्योंकि यहाँ तो डिवाइड है। तो अब हमारा आंसर छुपा है कहाँ, इसमें ए और बी में, ए और बी में ही हो सकता है आंसर हमारा, ठीक है। अब पहले इक्वेशन खोल करो, डी, डी भाई है, डी भाई है जे का, डी, डी भाई है जे का। अब जे प्लस टी, पहले इक्वेशन देखो, जे, जे माँ है किसकी, टी की, माँ है किसकी, टी की, टी की। अब देखो डी मामा है जे का, और टी का, यहाँ देखो डी जो है टी का मामा बनाना है, देखो टी की ये माँ हो गई जे, ठीक है, और ये माँ मम्मी का ये भाई हो गया डी, तो मम्मी के भाई को हम क्या बोलते हैं, मामा, क्या बोलते हैं, मामा। तो पहले इक्वेशन में आपका आंसर आ चुका, ठीक है। बाकी को फिर देखना ही नहीं है आप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है दोस्तों। तो क्या बोलता है, हमने बताना है कि आर बी की ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर मतलब पोती या नातिन, तो वो कौन होगी, लड़की तो होगी। आर का हमें जेंडर खोजना है, कौन सा, नेगेटिव वाला, सबसे पहले ध्यान रखना। तो देखो डिवाइड है, देखो जहाँ आर लास्ट में होगा वो इक्वेशन हो ही नहीं सकता, लास्ट में यहाँ देखो, यहाँ तो जेंडर मिलेगा नहीं डी में, ये हो ही नहीं सकता। अब यहाँ देखो डिवाइड वाला, तो डिवाइड वाला देखो, डिवाइड वाला ये है यहाँ पे, आर एम की बहन बन रही है यहाँ पे, तो ये फीमेल बन रही है यहाँ पे, बन रही कि नहीं बन रही। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी फीमेल बन रही है, सेम कोड है इसमें। अब इसमें देखो, इसमें क्या बन रहा है, माइनस में देखो,
माइनस देखो आर जो है पिता बन रहा है किसका, बी का, मतलब पुरुष बन रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब हमारा आंसर या तो इसमें होगा, या तो ए में होगा, या तो सी में होगा। पहले ए को हल करो, पहले ए को हल करेंगे तो आर भागा एम, आर, आर बहन है एम की, आर बहन है किसकी, एम की। आगे प्लस कोड देखो, एम प्लस के, तो एम माँ है, एम माँ है किसकी, के की, एम माँ है किसकी, के की। हमें चाहिए क्या, आर बी की क्या, ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, आगे देखो के माइनस, यहाँ तो आने का समान है ही नहीं, के माइनस बी, के, के पिता है बी का, के किसका पिता है, यहाँ पर देखो, यहाँ तो उल्टा हो रहा है कहानी। हमें आर को बनाना ग्रैंड डॉटर किसका, बी का, यहाँ तो उल्टे ग्रैंड डॉटर बन रहा बी, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये आंसर है। चेक करने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप चेक करना चाहो क्योंकि खतरा यहाँ बगल में कौन है, नॉन ऑफ दीज, तो इसको आपको चेक करना। तो बी माइनस टी, बी माइनस टी क्या है, बी पिता है किसका, टी का, बी पिता है टी का। यहाँ तो 100% आंसर आएगा वैसे, पर चलो देख लेते हैं। ये देखो टी प्लस आर, पहले क्वेश्चन देखो, टी माँ है आर की, टी माँ है किसकी, की आर की। अब देखो आर भागा डी, आर भागा डी, यहाँ देखो आर, आर बहन है डी की, आर बहन है किसकी। अब देखो ये देखो आर की ये माँ हो गई और माँ की क्या, नाना हो गई, क्या हो गई, नाना। अब देखो अंग्रेजी में कहावत है ना, अंग्रेजी अंग्रेजी में नाते न हो बेटी की लड़की हो चाहे बेटे का लड़का हो, दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रैंड डॉटर बोलते हैं। तो आर जो हो गई किसकी ग्रैंड डॉटर हो गई, डी की। आपका आंसर कहाँ हो गया, सी में। ठीक है, चलो आज का ये जो टॉपिक है दोस्तों क्लियर हो चुका हमारा। ठीक है, रक्त संबंध का जो ने देखा, इंडिकेटिंग फॉर्म को कैसे करते हैं, पजल फॉर्म को कैसे करते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग को कैसे करते हैं, इस पर पूरे क्वेश्चंस पूरे टाइप हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं पर रखते हैं दोस्तों, अगला नया चैप्टर की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।